हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्ले विद साइंस के एक और इस शानदार और लाजवाब वीडियो में। और हम पढ़ रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन। जो बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ का पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसके 9 क्वेश्चन तो हमने कर लिए अच्छे अच्छे। अब आगे हम 10वें क्वेश्चन पे। और आज भी मैं पिछले लेक्चर की तरह 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो करने के बाद आपका दिमाग खुल जाएगा और प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी अच्छी तरीके से। तो देख लीजिए, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, मजा आ जाएगा मतलब करने में। इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, एकदम मतलब यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप तो इनको रट लो, अच्छे क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करने में। ठीक है, और फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर के बाद हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। काफी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, अब ये क्वेश्चन पढ़ के इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लॉजिकल, पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉजिकल, नाम दिख रहा होगा आपको। वेरी लॉजिकल क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी भी लगा सकते हो इसे। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मजा आ जाए। ये बेटा है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है। और जो तीसरा नंबर क्वेश्चन लिया है ना मैंने, ये 10वां है। 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वो इसका पापा है। मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए मैंने आज। अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इफ यू इज इक्वल टू log r, ठीक है, इफ यू इज इक्वल टू log r, मैं क्या करूँ इसमें। इफ यू इज इक्वल टू log r, जहां r स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी की होल स्क्वायर। ठीक है, सीध क्या करना है, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर बराबर है 1/r स्क्वायर। इतना कुछ दे रखा है, निकालना सिर्फ 1/r स्क्वायर। ठीक है भाई, निकाल दें। सॉल्यूशन लिख के स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन की। सॉल्यूशन देखिए, पहले तो आप सोचोगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें तो स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो स्टार्टिंग करनी है ना, तो पिछली पहली दो लाइन है ना, ये मत देखो। चाहे ये जो प्रूफ डेट वाली है ना, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, तो इसमें क्या है, इसमें डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले, डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा। तो उससे भी पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेल यू बाई डेल एक्स निकालना पड़ेगा। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स से। डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है। अब u का निकालना है, u फंक्शन का। u फंक्शन में ये दे रखा है u इज इक्वल टू log r। अब आप सोचोगे अक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, u इज इक्वल टू log r दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे, डेल यू बाई डेल एक्स जीरो आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो कहीं पे x दे ही नहीं रखा और हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका तो जीरो आ जाएगा। पर ऐसा नहीं है, इसमें एक ही चीज दे रखी है, वो है r, और r कैसे न कैसे रिलेशन में है x के। तो इसे हम, इसका हमें पता नहीं है ये वेरिएबल है ये कांस्टेंट है, तो इसका हम कर देंगे डेल यू बाई डेल एक्स 1/r। पहले तो log r का होगा तो 1/r, फिर r का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल r बाई डेल एक्स। हमें पता नहीं है इसलिए हमने ऐसे कर दिया। हमें पता होता कि r कांस्टेंट है तो इसका हो जाता जीरो और टोटल जीरो हो जाता। हमें पता होता r वेरिएबल है तो इसका क्या हो जाता, डायरेक्ट 1 हो जाता। पर यहाँ पे r का हमें पता नहीं है, इसलिए डेल r बाई डेल एक्स हमने कर दिया। ये निकाला डेल u बाई डेल एक्स। अब निकालेंगे डेल u बाई डेल वाई। एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, बस अंत तक बने रहिए। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ और इसी से आपको मजा आएगा। ठीक है, डेल u बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में 1/r डेल r बाई डेल वाई, डेल u बाई डेल जेड 1/z डेल r बाई डेल जेड। ये चीज हमने निकाल दी, ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड। अब हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। हमें डेल यू बाई डेल एक्स थोड़ी ना चाहिए, इसकी एक स्टेप, इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो चाहिए हमें। पर एक दिक्कत है बीच में, आपको दिख रही होगी, डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल वाई, डेल आर बाई डेल जेड। इनकी वैल्यू हम निकालेंगे और वो यहाँ पे रखेंगे, तभी एक फंक्शन आएगा, फिर उसका डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर कर पाएंगे। हमारे पास डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू नहीं है। अब मान लो हम डायरेक्ट इसका डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर कर देंगे, तो ये बीच में ये अड़चन नहीं आएगी क्या हमारे। तो इसका क्या करें, हम सही ढंग से कर ही नहीं पाएंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसके लिए हमें इन तीनों की वैल्यू चाहिए, डेल आर बाई डेल एक्स वाई और डेल बाई डेल जेड। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू चाहिए। उसके बाद ये तीनों वैल्यू यहाँ पे रखी जाएंगी, उसके बाद ये चीजें निकाली जाएंगी और फिर प्लस होगा इनका। तो ठीक है ना, लॉजिक है एकदम क्वेश्चन में। पहले क्या निकाला जाएगा, इसका
इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप करते हैं क्या, डेल आर बाई डेल एक्स निकालना है। अब आर का कोई दिख रहा है क्या हमें, आर का ये दिख रहा है हमें पूरा का पूरा फंक्शन, तो डेल आर बाई डेल एक्स निकालेंगे पहले तो इसका, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करनी है पूरी इक्वेशन का, तो 2r डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों का तो हो जाएगा जीरो क्योंकि इनमें एक्स है ही नहीं, एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस ए, और x का हो जाएगा 1। ठीक है, अब डेल आर बाई डेल एक्स को तो यहीं पे रखेंगे और 2r को उस तरफ ले जाएंगे, तो डेल आर बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और x माइनस ए डिवाइड बाई आर, ये आ जाएगा हमारा डेल आर बाई डेल एक्स। अब आप डायरेक्ट इसे इक्वेशन 1 दे दो, और तो क्या देंगे, इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। ठीक है, और अब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, डेल आर बाई डेल वाई बिना ऊपर देखे। कैसे, डेल आर बाई डेल वाई निकालेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में ऐसे का ऐसा ही हो जाएगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई माइनस ए लिखूँ या बी, बी आएगा अपोन में आर, ऐसे का ऐसा ही आएगा, बस वाई के साथ में बी है। ठीक है, 2 से 2 वो कट ही जाएगा और डिवाइड में आर आ जाएगा, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब डेल आर बाई डेल जेड इज इक्वल टू, ठीक है, तो डेल आर बाई डेल जेड निकालेंगे तो वही हो जाएगा जेड माइनस सी डिवाइड बाई आर, और इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप भी हमने कर लिया है, ये इक्वेशन 1 2 3 इन तीनों इक्वेशन में रख देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। मजा आ रहा है इस क्वेश्चन को करने में, मतलब एकदम सच में लॉजिकल है ये। कोई फर्स्ट टाइम देखेगा ना, किसी को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना भी आता है ना अच्छी तरीके से, कि उसे सॉल्यूशन करना आ गया, तो वो इस क्वेश्चन को देखेगा तो लॉजिक है इस क्वेश्चन में, तो वो कैसे कर पाएगा फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप इसकी। नेक्स्ट स्टेप देखें तो इसे एक पेज में इसका निपटारा होगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 1 बाई आर पहले से दे रखा है, और डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस ए अपॉन आर, तो एक्स माइनस ए तो आ जाएगा और डिवाइड में इसके आर है और पहले से आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1 बाई आर पहले से दे रखा है, डेल आर बाई डेल वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है, तो वाई माइनस बी, और डिवाइड में आर है तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे चलने तो दिख रहा है ना आपको, बस ये बता दो मेरे को कमेंट में, डेल यू बाई डेल जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमें देखो डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई ऐसे निकालना है, इसलिए हमें इस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 1 बाई आर पहले से दे रखा है और ये जेड दे दिया, आर है यहाँ पे। ठीक है, 1 बाई आर पहले से दे रखा है और जेड माइनस सी इंटू में और डिवाइड में आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ गई। अब ये तीनों चीजें आ गई, अब इनका निकालेंगे क्या, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई, सेकेंड बार और करेंगे और फिर इनको जोड़ देंगे, क्या हमें ये वैल्यू मिलती है या नहीं। ठीक है, वो देखते हैं। तो इसके अगली नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये मैं थोड़ी डिजाइन कर रहा हूँ स्टेप्स की, आप ऐसे मत करना, नहीं तो वो भी डिजाइन बना देगा ऐसे करके एग्जामिनर। ठीक है, आप ऐसे मत करना, इतनी तो डिजाइन नहीं बनाएगा वो भी, पर कम कर देगा जितने मिलने चाहिए उन हिसाब से। अब करते हैं इसका सेकंड टाइम, साथ साथ में लिखते जाओ बस। डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, डेल टू यू पेन चेंज डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये दे रखा है एक्स माइनस ए बाई आर स्क्वायर। अब क्या आप बोलोगे कि आर तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स तो आ रहा है। ठीक है, एक्स तो आ रहा है, ऊपर मिल रहा है हमें, पर ये आर भी है ना, ये क्या माना जाएगा, वेरिएबल ही माना जाएगा, नहीं कि कांस्टेंट, क्योंकि आर है ना, एक्स वाई जेड तीनों आ रहे हैं इस फंक्शन के ऊपर। देखो ये जो क्वेश्चन ही दे रखा है ना हमें, उसमें देख लो, चाहे आप क्वेश्चन में देख लो,
आर स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर वाई माइनस बी की, मतलब आर जो है ना उसमें तीनों चीजें आ रही हैं, इसका मतलब इसे कांस्टेंट तो माना नहीं जाएगा, इसलिए इसका क्या होगा u बाई यू अपॉन वी के फॉर्मेट से इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर तो r की पावर 2 थी, r की पावर 4 हो जाएगी, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा जो लिखने की जरूरत नहीं है, और माइनस ऊपर वाले को छोड़ दिया, नहीं छोड़ सकते पर क्वेश्चन में छोड़ना पड़ेगा, x माइनस ए और r स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r और इनटू में डेल r बाई डेल x, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2r इंटू डेल r बाई डेल एक्स, क्योंकि पहले तो चेन रूल से r स्क्वायर का 2r हो जाएगा, ठीक है 2 आगे आ जाएगा, फिर r का होगा डेल r बाई डेल एक्स, तो ये चीज आ गई। अब इसे हम ध्यान से देखें तो क्या दिखता है हमें, ध्यान से देखिए, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए और इनटू में है 2r डेल r बाई डेल एक्स, डेल r बाई डेल एक्स क्या दे रखा है, अभी हमने वैल्यू निकाली थी इसकी, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, डेल r बाई डेल एक्स क्या है, x माइनस ए अपॉन r है, तो x माइनस ए अपॉन r है तो यहां पे लिख देंगे, इसे क्या लिख सकते हैं, यहां पे ब्रैकेट में लिख देंगे डेल r बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई आर, ये चीज है। तो r की जगह मतलब या इसकी जगह क्या आएगा, x माइनस ए डिवाइड बाई आर आएगा, तो r से r कट जाएगा, r से r कट गया तो r को मैं हटा देता हूँ और क्या बच जाएगा x माइनस ए। एक एक स्टेप खाना सीखो आप, ठीक है, अपॉन r की पावर 4। अब मैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर ही लिख देता पर आपको थोड़ा सा कम समझ में आ सकता है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप भी लिख ही देता हूँ, x माइनस ए की होल स्क्वायर इंटू में 2 अपॉन r की पावर 4, ये चीज आ गई। डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 4 और जो नेक्स्ट आएगी उसे दे देंगे इक्वेशन 5। आगे चलें तो अब डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर की डायरेक्ट लिख सकते हैं हम वैल्यू, लिखें क्या, डेल टू यू सिमिलरली, ये वर्ड तो हमने काम ही नहीं लिया, सिमिलरली लरली, ठीक है, डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ऐसे का ऐसा माइनस वाई माइनस बी की होल स्क्वायर इंटू में 2 अपॉन आर की पावर 4। सही लॉजिक लगाया क्या मैंने, देख लीजिए। और डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर माइनस जेड माइनस सी की होल स्क्वायर इंटू में 2 अपॉन आर की पावर 4। इसे क्या दे दें, देने को तो हम सोना चांदी भी दे सकते हैं पर इसे इक्वेशन 5, इसे इक्वेशन 6 देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा आंसर। कब हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मतलब आधी हो गई। अब क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है, प्रश्नानुसार लिख सकते हो आप यहाँ पे प्रश्नानुसार, पर ये ना लिखो तो भी ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार। अब क्या करेंगे, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, देख लीजिए क्या है, मेरे को क्या पूछ रहे हो। डिवाइड में है r की पावर 4, एलसीएम डायरेक्ट ले लो, बार बार में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2
वाई माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 जेड माइनस सी की होल स्क्वायर। दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब आगे और स्टेप बढ़ा के लिखें तो क्या लिखेंगे, इतना तो कर लिया हमने। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया 3r स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर और जरा रुकिए, हाँ ठीक है, इतना तो कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसका हवन तो करेंगे नहीं, 2x स्क्वायर इसको खोल देंगे और तो क्या करेंगे, तो माइनस है, पहले थोड़ा काम करना पड़ेगा हमें अच्छे से, इसको और सोल्व करना पड़ेगा आगे से आगे। माइनस बाहर है, ठीक है, और 2 भी बाहर है, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है। ये फॉर्मूला आता होगा आपको, 9th में दे रखा है, 9th क्लास में आ गया था। 2 और वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yb, प्लस होता तो यहाँ पे भी प्लस आ जाता, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर, थोड़ा सा इसको और इस साइड करना पड़ेगा ताकि हमें जगह मिले। आर स्क्वायर हो गया, माइनस में 2 चल ही रहा है, और जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2 जेड सी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड में आर की पावर 4 चल रहा है, चलने देते हैं इसे, ठीक है। 3r स्क्वायर, यार इसको एक साथ ही लिख देंगे, बार बार क्यों साथ ले चल रहे हैं इसे। अब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर प्लस में 2ax और माइनस में 2y स्क्वायर माइनस में 2b स्क्वायर माइनस में प्लस में 2yb, ठीक है, माइनस में 2z स्क्वायर माइनस में 2c स्क्वायर और प्लस में 4zc, यहाँ पे 4 आएगा, देखो 2 से 2 इंटू होगा तो 4 ही तो आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। समझ में आ गया ना इतना। और डिवाइड में क्या चल रहा है, अरे यार क्या कर रहा हूँ, डिवाइड में r की पावर 4। अब नेक्स्ट, अच्छा ना क्वेश्चन, मजा आ रहा है करने में। नेक्स्ट अब आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉमन, 3r स्क्वायर चल ही रहा है, माइनस में 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी थी, अरे यार 2 सेकंड, 2 सेकंड रुक जाओ बस। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर वाई माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी की होल स्क्वायर। तो सॉरी, थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि इसे इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। अब जल्दी जल्दी करेंगे बस। क्या आ गया यहाँ पे, आर स्क्वायर 3r स्क्वायर आ गया, ठीक है, 3r स्क्वायर और माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी की होल स्क्वायर। इसे खोलने की जरूरत नहीं थी, इसकी ही वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, आर स्क्वायर दे रखी है, ठीक है। अपोन में क्या चल रहा है आर की पावर 4, तो क्या आ गया 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपोन में आर की पावर 4, तो क्या आ गया 2r स्क्वायर अपोन आर की पावर 4, और क्या आ जाएगा आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये 2 है इसके इनटू में, अरे यार माइनस में 2r स्क्वायर, इसकी वैल्यू आर स्क्वायर अपोन में आर की पावर 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपोन आर की पावर 4, आर स्क्वायर से आर की पावर 4 गई तो 1 अपोन आर स्क्वायर एच पी।
उसे हमें खोलने की जरूरत नहीं थी, इन्हें हमें खोलने की जरूरत नहीं थी। x माइनस ए की होल स्क्वायर वाई माइनस बी की, इन्हें खोलने की जरूरत नहीं थी। हम डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं क्वेश्चन में, इसीलिए वो दे रखा था कि क्योंकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, थोड़ी अच्छी हो जाए, कैलकुलेशन डायरेक्ट हो जाए इसलिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छे तरीके से हमने किया है, साथ साथ में आपने लिख लिया होगा और वापस भी देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना, लॉजिकल है। 30 नंबर वाले क्वेश्चन से मैं आपको मीट कराऊंगा ना, तब तो आपको और ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अच्छी तरीके से कर लिया पहला नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ u इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्रूव दैट x डेल टू यू बाई डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू y डेल टू यू बाई डेल जेड डेल x इज इक्वल टू z डेल टू यू बाई डेल x डेल y। ये दे रखा है, ठीक है। तो हम कर लेंगे इसे, अच्छी तरीके से करेंगे एकदम जगह बना के, ठीक है। और यहीं पे कर लेंगे, नीचे नहीं ले जाएंगे इसे। तो क्या दे रखा है, u इज इक्वल टू log, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले तो, u इज इक्वल टू log x स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको, जेड स्क्वायर ये दे रखा है। तो हमें पहले तो क्या निकालना है, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई। पहले ये चीज निकालेंगे, ये चीज निकालेंगे, ये पहले निकालेंगे डेल यू बाई डेल वाई इस तरफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लोग का क्या होगा, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। ओके, अब डेल यू बाई डेल वाई तो कर दिया, अब इसी का ही डेल यू बाई डेल वाई तो कर दिया, डेल जेड भी करेंगे इसी का ही, डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल जेड, मतलब अब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, ऊपर जेड नहीं है नीचे जेड है, ऊपर जेड नहीं है नीचे जेड है, मतलब u बाई वी फॉर्मेट से तो ये होगा नहीं, ठीक है। मतलब नीचे वेरिएबल है तो माइनस 1/x का क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, माइनस का 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल स्क्वायर, इस फॉर्मेट से होगा ये। इसे पूरा का पूरा जेड का फंक्शन माना जाएगा, और ऊपर तो 2y चल ही रहा है, माइनस 1 ये हो गया। अब जेड स्क्वायर का करेंगे तो इंटू में क्या आ जाएगा, 2z आ जाएगा। समझ में आ गया ना, ये होता है ना 1/x, ठीक है। तो इसका डेल यू बाई डेल एक्स करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस का 1/x स्क्वायर। उसी तरीके से नीचे x है, वैसे ही नीचे z है, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस 1/z स्क्वायर हो जाएगा, और z की तरह ये पूरा दे रखा है तो माइनस 1 इस टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, z स्क्वायर का क्या आ जाएगा ऊपर, 2z आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। इसे हम और आगे थोड़ा सा लिखना चाहिए, तो अब इसके इंटू में क्या दे रखा है, x, तो दोनों के इंटू में x लिख देंगे हम, x डेल यू बाई डेल वाई भी निकाल लिया हमने, डेल जेड भी निकाल लिया। अब इसके भी इंटू में x लिख देते हैं, 2 से 2 इंटू आ तो 4x इंटू में वाई जेड चल ही रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब ये बराबर दे रखा है इन तीनों के, अब देखते हैं ये जो चीज आई ना वही यहाँ पे आती है या नहीं, वही यहाँ पे आती है या नहीं। दूसरी चीज देखते हैं, डेल यू बाई डेल जेड निकालेंगे अब पहले, डेल यू बाई डेल जेड, ठीक है। डेल यू बाई डेल जेड निकालेंगे तो जेड के रिस्पेक्ट में पहले तो जाएगा 1 जो भी दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऊपर आ जाएगा 2z, ठीक है। अब जेड के रिस्पेक्ट में तो कर दिया, अब एक्स के रिस्पेक्ट में डेल जेड डेल एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स नीचे दे रखा है ऊपर नहीं, तो माइनस का 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल स्क्वायर, और 2z पहले से दे रखा है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटू में 2x और आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना पूरा फॉर्मेट। अब इसे इंटू किससे कर रखा है, y से, तो डेल यू बाई डेल जेड डेल एक्स, दोनों साइड y से इंटू कर देंगे, 2 2 4x y जेड डिवाइड में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों तो सेम सेम है। अब देखते हैं तीसरी चीज भी सेम आती है क्या, सेम तो आएगी पर करनी ये भी पड़ेगी, ठीक है। तो तीसरी चीज देखते हैं,
डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे पहले इसका, जो ये दे रखा है डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे तो चेन रूल से लॉग का करेंगे पहले, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऊपर आ जाएगा 2x। समझ में आ रहा है ना। अब करेंगे डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, पागल हो गए होंगे, डेल यू बाई डेल एक्स तो कर दिया, अब डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई के रिस्पेक्ट में वाई नीचे है ऊपर नहीं है, तो माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल स्क्वायर, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटू में 2y और आ जाएगा, और इसके होल के इंटू में जेड दे रखा है तो जेड इंटू में आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का 4x y जेड। एक एक स्टेप मैंने आपको आसानी से समझाई है इस क्वेश्चन की, मज़ा आ गया होगा आपको। और लास्ट में है ना, मैं एक चीज़ का आपको सॉरी भी कहना चाहता हूँ। अब इन तीनों चीज़ों से हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि क्या कह सकते हैं, x इंटू डेल टू यू डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू वाई इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल जेड इज इक्वल टू जेड डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये बराबर होता है, इससे हम कह सकते हैं हैंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है कंप्लीट। अब एक चीज़ के लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ, मैंने कहा था पिछले लेक्चर का जो था उसके मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर कैसे याद रखें, तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है, आपको कॉम्बो चीज़ मिलेगी। मतलब ये लेक्चर लास्ट हो जाएगा ना, ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन बचा है, इस क्वेश्चन को करवाने के बाद, ये मज़ेदार क्वेश्चन है पहली बात तो ये, और इस क्वेश्चन को करवाने के बाद मैं ये जो 6-7 क्वेश्चन हुए हैं उनकी सबकी एक साथ आपको डायरेक्ट आंसर याद करने की ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, सॉल्यूशन ये है मज़ेदार क्वेश्चन, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा के लिख लो। ये उसका पापा है, पहले जैसे उसमें u इज इक्वल टू लॉग आर दे रखा था 10 के क्वेश्चन में, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू उसमें जेड वाला भी फंक्शन दे रखा था, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही दे रखा है, और उसमें डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर भी निकालना था, इसमें ये दो चीज़ें निकालनी है और ये चीज़ प्रूव करनी है, तो कर देंगे। u इज इक्वल टू एफ आर, डायरेक्ट हम निकालेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इसमें भी मज़ा आ जाएगा। डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे तो क्या करेंगे, एफ डेस आर आ जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में r का करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल आर बाई डेल एक्स। x यहाँ पे क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए पहले तो एफ आर का किया, एफ डेस आर आर अंदर है तो उसका करेंगे डेल आर बाई डेल एक्स। इसी तरह करेंगे डेल यू बाई डेल वाई का, तो एफ डेस आर और डेल आर बाई डेल वाई। इसी तरह करेंगे डेल यू बाई डेल जेड का, तो एफ डेस आर और डेल आर बाई डेल जेड। ये चीज़ हमने कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अरे हमने डेल यू बाई डेल जेड क्यों निकाल लिया, वो तो हमें निकालना ही नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप ऐसे स्टेप वाइज करते हैं ना तो हमें एग्जाम में अपने आप ही क्वेश्चन याद आ जाता है कि इसकी हमें स्टेप वाइज तरीके से प्रैक्टिस की थी और वो हम करके आ जाते हैं फिर। ठीक है, तो हम निकालेंगे, हमें पहले ये वैल्यू चाहिए, तभी तो इसमें ये रख के हम डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर ये निकाल पाएंगे। तो डेल आर बाई डेल एक्स निकालना है पहले, डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल एक्स कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 0। समझ में आ गया। और डेल आर बाई डेल एक्स निकाल रहे हैं, सॉरी एक चीज़, डेल आर बाई डेल एक्स निकाल रहे हैं तो यहाँ से निकालेंगे 2r इंटू डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2x आ जाएगा और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 0। 2r को डिवाइड में भेज देंगे तो क्या आ जाएगा डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, x बाई आर आ जाएगा। इसे दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और डेल आर बाई डेल वाई इसी प्रकार बिना देखे ऊपर y इज इक्वल वाई अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और डेल आर बाई डेल जेड इसी प्रकार। पागल हो गया हूँ लगता मैं, बार बार एक बार किए इतनी तो प्रैक्टिस ही नहीं है, बार बार मैं डेल आर बाई डेल जेड निकाले जा रहा हूँ। अब स्टेप नंबर 3 करते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इसके अंदर रख देंगे, और तो क्या करेंगे,
तो क्या जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स हमारा एफ डेस आर और इनटू में डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू एक्स बाई आर, डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी एफ डेस आर और इनटू में डे वाई बाई आर। ठीक है, तो ये दो चीज आ गई। अब इस स्टेप के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, इसके बाद हम निकालेंगे क्या, इनका डबल डेरिवेटिव, मतलब डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। तो पहले निकालेंगे और ये थोड़ा लेंदी जाने वाला है, इसलिए थोड़ा सा इसको इस साइड में कर देते हैं। ठीक है, तो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब एक चीज आपको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, एक चीज क्या है वो, पहले हमें इसको ही लिखना पड़ेगा डेल यू बाई डेल एक्स को ही, ये आर इसके डिवाइड में लिख देते हैं एफ डेस आर। तो इससे क्या असर पड़ेगा, हमारे असर नहीं पड़ेगा पर इसके क्वेश्चन में असर पड़ जाएगा। क्या असर पड़ेगा, ये है u, ये है v। अब इसे u क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अब आपको 10 बार बता दिया r भी एक फंक्शन के रूप में दे रखा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है। इसका मतलब r में x भी है y भी है, इसलिए इसे कांस्टेंट नहीं मान सकते, u इंटू वी से होगा। तो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे। अब डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर ये चीज निकालेंगे u इंटू वी से। तो u को छोड़ दिया, u जो है ना आपको दिख रहा है उसे छोड़ दिया, और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लिखो चाहे मत लिखो, मैंने लिख दिया। माइनस माइनस नहीं, u इंटू वी में प्लस आता है। अब एफ डेस आर बाई आर का किस प्रकार करेंगे, ये कंफ्यूजन है, ये मुश्किल है रे बाबा। एफ डेस आर बाई आर का कैसे करेंगे, एफ डेस आर बाई आर का u अपॉन वी से होगा। ये है इस क्वेश्चन की मजेदार बात कि u इंटू वी में u अपॉन वी भी आ रहा है। ठीक है, तो एफ डेस आर बाई आर का क्या करेंगे, x को छोड़ दिया इस बार और इसका करेंगे u बाई वी से, तो x को बाहर रख दिया और इसका करेंगे u बाई वी से। तो r का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर और नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन f डबल डेस r। ठीक है, f डबल डेस r माइनस इस बार इसको छोड़ दिया। अरे एक चीज रह गई, हमने f डबल डेस r तो कर दिया, अब r का तो किया ही नहीं, तो क्या आ जाएगा डेल r बाई डेल x माइनस में। अब इस बार f डेस r को छोड़ेंगे और नीचे वाले का करेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, r का क्या हो जाएगा, r का क्या हो जाएगा जल्दी बताओ मेरे को, r का हो जाएगा 1। ठीक है, r का हो जाएगा 1 और फिर क्या हो जाएगा, r का 1 कैसे होगा, डेल r बाई डेल एक्स होगा, कोई वो थोड़ी नहीं है। हमें पता नहीं है r क्या चीज है, x का वेरिएबल है या y का वेरिएबल है, इसलिए डेल r बाई डेल एक्स ये चीज आ गई। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मेरे को नहीं, बोर्ड में जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना उसे मेरे को ध्यान से देखने लगे। तो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर करेंगे आगे, और थोड़ा सोल्व ध्यान से देखो, वो चीज तो भूल ही गया मैं, क्या ध्यान से देखो, एफ डेस आर बाई आर प्लस एक्स है इंटू में आर एफ डबल डेस आर, तो कुछ अलग तो करवा ही नहीं रहे। अब देखो डेल आर बाई डेल एक्स है ना, डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एक्स बाई आर, विंग मिसाइल लॉन्च। डेल आर बाई डेल एक्स की एक्स बाई आर है वैल्यू, तो एक्स लिख दिया, एक्स लिख दिया, डिवाइड में आर लिख दिया, और आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो इसको हटा देते हैं। समझ में आ गया, आ गया तो मजे। माइनस में एफ डेस आर डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू, अरे भाई हाँ, डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू, पहले हम इसका डबल वो कर रहे हैं, तो डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू है एक्स बाई आर, तो एक्स बाई आर कर देते हैं, एक्स बाई आर, और डिवाइड में क्या चल रहा है आर स्क्वायर। अब पहले तो एक्स को इससे इंटू करेंगे, क्या करेंगे पहले तो x को इससे इंटू, तो x को इससे इंटू करेंगे तो f डबल डेस r इंटू एक्स स्क्वायर, और साथ ही इसको पार्शियल डिवाइड कर देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं, पार्शियल डिवाइड, r स्क्वायर को इससे भी, r स्क्वायर को इससे भी, तो डिवाइड में r स्क्वायर,
प्लस है। x को भी पार्शियल इंटू कर देंगे और आर स्क्वायर को पार्शियल डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया ना? तो x को इंटू किया ये आ गया और आर स्क्वायर को ये है। तो x को और इंटू करेंगे तो एफ डेस आर और इंटू में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और आर स्क्वायर को पार्शियल डिवाइड करेंगे, डिवाइड में आर पहले से है, क्या आ जाएगा आर क्यूब आ जाएगा। इतना समझ में आ गया ना? इससे दे दो बस। क्या दे दो? देने को तो हम क्या दे सकते हैं, सोना चांदी भी दे सकते हैं, ये जवाहरात भी दे सकते हैं, पर हम इसे क्या देते हैं, इक्वेशन 3 दे देते हैं, क्योंकि इक्वेशन 2 तक तो हो गई हमारी। अब करते हैं बात डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर की। मजेदार है क्वेश्चन, मजा आ रहा है ना? तो बोल दो जय माता दी और सब्सक्राइब और लाइक करना बनता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब क्या निकालेंगे, डेल टू। क्या हमें उसके लिए भी इतनी कैलकुलेशन करनी रिक्वायर्ड है जितनी हमने इसमें की है? नो, हम लिख सकते हैं सिमिलरली। ये क्वेश्चन हमने कर ली और हम लिख देते हैं सिमिलरली। सिमिलरली ओके, इस नाम से तो हमारा जीना आसान हो गया है। डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर क्या आ गया, एफ डेस बाई आर। क्या लिख रहा हूं, अरे यार भाई, यहां पे क्या था, यहाँ पे कुछ नहीं था क्या? आर है ना यहाँ पे, ये आर पूरा नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आर था यहाँ पे। डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, एफ डेस आर डिवाइड में आर प्लस एफ डबल डेस आर और इंटू में वाई स्क्वायर, जहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना वहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एफ डेस आर। नहीं, ये पूरी चीज़ जिसे नहीं पता है ना सिमिलरली का अर्थ, वो पूरी चीज़ वापस करता और थक जाता बेचारा आर क्यू। और इसे दे देते हैं क्या, वैसे तो हम पर इसे देते हैं इक्वेशन 4। ये चीज आ गई। अब निकालना क्या है, इन दोनों का जोड़ ही तो करना है हमें। इन दोनों का क्या करना है, जोड़। मेरे हिसाब से तो यस यस, इनका जोड़ ही करना है हमें और फिर वो वैल्यू निकालनी है जिसकी जरूरत है। डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। ये किससे किया हमने वो भी तो लिखना जरूरी है। बाई इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, इस चीज से हमने ये चीज लिखी है। ठीक है, आगे करते हैं। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए हमें जगह चाहिएगी, जगह चाहिएगी तो इसे इस तरफ कर दिया। फिर हमने क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड, एफ डेस आर डिवाइड बाई आर, तो ये इससे ऐड होगा तो 2f डेस आर बाई आर लिख सकता हूँ क्या मैं? जरूर, क्यों हुजूर, ठीक है लिख सकता हूँ ना। अब देखो प्लस, पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप बोलोगे क्या कर दिया, ऐसे ही ऐड कर देता हूँ एक बार। एक्स स्क्वायर अपोन में आर स्क्वायर माइनस एफ डेस आर एक्स स्क्वायर अपोन में आर क्यूब प्लस एफ डबल डेस आर वाई स्क्वायर अपोन आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस एफ डेस आर वाई स्क्वायर अपोन आर क्यूब। आपने कहा कि ये तो लिखा ही नहीं, ये मैंने पहले ही ऐड कर दिया, ध्यान से देखो। ठीक है, 2f डेस आर बाई आर चल रहा है जैसे फोक चल रहा है, प्लस नहीं प्लस आएगा यार। ठीक है, एफ डबल डेस आर बाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, किससे, इससे और इससे, इस चीज से और इस चीज से, एफ डबल डेस आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसे हटा देते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि डिवाइड 2 कैसे हो गए। ठीक है, ये कॉमन आ गया, बच्चा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो बचना था, माइनस एफ डेस आर बाई आर क्यूब कॉमन ले लेंगे यहां से और यहां से, एफ डेस आर बाई आर क्यूब बचना था वो बच जाएगा। ठीक है, माइनस हमने पहले से बाहर ले लिया था तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या दे रखा है, बार बार ऊपर ले जाऊंगा क्या, आपने लिख रखा होगा अपनी कॉपी के ऊपर कि आर स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मैं आर स्क्वायर लिखूंगा, देख लीजिए ध्यान से।
2f डेस आर बाई आर प्लस एफ डेस डबल डेस आर बाई आर स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर माइनस, जो आप सोच रहे हो ना वो नेक्स्ट स्टेप में होगा, अभी नहीं होगा, इसलिए उसके बारे में मत सोचो। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, काटना आप एग्जाम में भी मत, और मैं यहाँ पे भी नहीं काट रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो इतना अच्छा राइटिंग में किया है वो सारा खराब चला जाएगा। 2f डेस आर डिवाइड बाई आर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा एफ डबल डेस आर, माइनस में आर स्क्वायर से एक आर कट गया तो एफ डेस आर डिवाइड बाई एक आर बचा नीचे। अब देखो 2f डेस आर बाई आर से 1f डेस आर बाई आर जाएगा तो क्या बचेगा 1f डेस आर बाई आर, प्लस का f डेस आर बाई आर बच जाएगा, और प्लस में f डबल डेस आर चल रहा है। क्या यही पूछा था हमें प्रूव करने के लिए? जी हाँ, यही पूछा था हमें प्रूव करने के लिए, और वो हमने प्रूव कर दिया, इसलिए यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूव, और हिंदी वाले लिख दो इति सिद्धम। मजा आ गया, पूरे क्वेश्चन को करने में मजा आ गया, अच्छा लगा ना? लग रहा है ना उस क्वेश्चन से बढ़िया है, और दोनों ही क्वेश्चन बढ़िया है, ऐसे लग रहा है ना आपको? बस लग रहा है ना, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो गया और मजा आ गया, ठीक है, आपको भी और मेरे को भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है। अब आप सोचोगे ऐसे ही जा रहा हूँ क्या? ऐसे नहीं जा रहा, पहले ट्रिक बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चंस की, जो मैंने करवा दिए, कल के लेक्चर में भी करवाए थे, यहीं से करवाए थे ना, 7 8 9 10 11 12, यस यहीं से करवाए थे। तो ये क्वेश्चन है जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, प्रूव दैट दे रखा है डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई। पहले तो इसे माइंड में डाल लो कि क्या क्वेश्चन दे रखा है। अब इसकी डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ याद करने की, क्या है, ये जो दो दे रखे है ना, दो दे रखे हैं और दो दे रखे हैं, समझ में आ रहा है ना, दो दो दे रखे हैं, एक तो ये एक ये, तो इसको आपस में इंटू कर देंगे पहले तो 4, और एक्स वाई को एक बार इंटू कर देंगे, नीचे तो जोड़ के स्क्वायर कर देंगे, यही इसकी ट्रिक है। देखो x प्लस वाई पहले से दे रखा है नीचे, x प्लस वाई पहले से दे रखा है नीचे, ठीक है, ऊपर की जो दो स्क्वायर है ना वो कॉमन लेके नीचे लगा देंगे, और उनको इंटू करके एक्स वाई को इंटू करके लिख देंगे। समझ में आ रहा है? ये इसकी ट्रिक है। आप डायरेक्ट, अब साथ साथ ही आपको ये आंसर ध्यान में आ गया है, याद भी हो गया है। अब डायरेक्ट आपका अगर ऑप्शनल क्वेश्चन में ये पूछा जाए तो आप डायरेक्ट इस आंसर के टिक लगाओगे, क्योंकि ये मेरी बात है ना, ये आपको ध्यान में रहेगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई निकालना है, जबकि u इज इक्वल टू दे रखा है ये, और दो क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, रूट एक्स प्लस रूट वाई को ऐसे का ऐसा लिख देंगे। देखो मेरे याद है, मैं आंसर भी नहीं पढ़ूंगा, रूट एक्स प्लस रूट वाई को ऐसे का ऐसा लिख देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और इनटू में क्या कर देंगे, कोस रूट एक्स प्लस रूट वाई। यही दे रखा है, देखो रूट एक्स प्लस, हाँ यही दे रखा है, इसको ऐड करके रूट एक्स प्लस रूट वाई डिवाइड बाई 2 कोस रूट एक्स प्लस रूट वाई, और इसका क्या दे रखा है, एफ एक्स बाई वाई, एफ एक्स बाई वाई का क्या दे रखा है, इसका आएगा 0। जो भी फंक्शन में आ जाए ना ऐसे एफ में, उनके अधिकांशतः आंसर क्या है, 0 ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, इसकी भी ट्रिक होगी। अब ये जो 9th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा दिख रहा होगा आपको, इसको क्या प्रूव करना है, डेल टू वाई, ये प्रूव करना है, तो n लिख दो पहले, तो इसकी पावर में क्या है, n/2, ये दिख गया हमें, ये लाइट थोड़ी कर रही है, आप देख लो, n/2 इसकी पावर में है, तो पहले तो n लिख दो, फिर n में 1 जोड़ दो, फिर ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन लिख दो, और उसकी पावर में से 1 घटा दो, यही इसका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज हमने करे, देखो u इज इक्वल टू लॉग r दे रखा है, आर स्क्वायर में ये समथिंग दे रखा है कुछ, और डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, इन तीनों को प्लस करके लिखना है, तो ये तो एकदम सिंपल है, जो आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ आ जाए ना क्वेश्चन, उसमें 1 बाई आर स्क्वायर कर देना, और u इज इक्वल टू लॉग r भी होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है ये इसकी ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया है मैंने आज, जिनमें ये तीनों चीजें आ रही हूँ, और ये तीनों बराबर है या नहीं। अब इसमें तो बराबर प्रूव करने के लिए कहा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछे तो डायरेक्ट आपको सिर्फ इतना ही पूछेगा, तो आप क्या याद रखोगे, इसको आपस में इंटू कर दोगे,
4 आ जाएगा। एक्स वाई जेड को आपस में इंटू कर दोगे, माइनस लगा दोगे और नीचे इन तीनों को लिख के स्क्वायर कर दोगे। ये इसकी ट्रिक है। अब नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन जो हमने लास्ट किया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या दे देगा, ये पूरी इक्वेशन दे देगा, ये पूछ लेगा प्लस करके और एग्जांपल इनसे ही रिलेटेड कंफ्यूज करके दे देगा। तो आपको क्या लिखना है, एफ डबल डेस आर प्लस 1/r एफ डेस आर। तो ये है आज का लेक्चर। आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना बनता है। और थैंक यू वेरी मच एंड यू आर मगरमच्छ, सॉरी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप सब्सक्राइब कर दो बस, ठीक है। मज़ा आ गया होगा आपको, पूरा वीडियो देख के मज़ा आ गया तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।